चलिए शुरुआत करेंगे सियासत की अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश काबीना की आज अहम मीटिंग मुनक्कद की गई। इस मीटिंग में 9 अहम तजावीज पर मुहर लगाई गई। मीटिंग के दौरान फैजाबाद और इलाहाबाद के नाम बदलने को भी काबीना ने अपनी मंजूरी दे दी है और इसके बाद अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज और फैजाबाद का नाम अयोध्या करने पर रस्मी मुहर लग गई है। साथ ही बनारस में हुए पुल हादसे की जांच रिपोर्ट भी असेंबली में पेश करने की तजवीज को काबीना ने मंजूरी दी। कैबिनेट में ये प्रस्ताव आया था कि इलाहाबाद मंडल का नाम परिवर्तित कर प्रयागराज मंडल प्रयागराज किए जाने के संबंध में आज कैबिनेट ने इसको औपचारिक रूप से पास कर दिया। जो प्रयागराज मंडल के अंतर्गत जो जनपद पहले से ही इलाहाबाद मंडल में शामिल थे, कौशाम्बी, फतेहपुर एवं प्रतापगढ़, वो उसी प्रकार उसमें विधिवत शामिल रहेंगे। दूसरा प्रस्ताव, जनपद फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके जनपद अयोध्या एवं मंडल फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके मंडल अयोध्या किए जाने के संबंध में ये प्रस्ताव भी कैबिनेट ने औपचारिक रूप से पास कर दिया है और इसमें जो पूर्ववत जिले थे वही जिले इसमें शामिल रहेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी हुकूमत में माली इमदाद के लिए मंजूर किए गए 46 दीनी मदारिस को योगी हुकूमत ने अभी तक माली ग्रांट पर नहीं लिया है। इन दीनी मदारिस को साबिका हुकूमत की काबीना ने अपनी मंजूरी दे दी थी। दीनी मदारिस के साथ मौजूदा हुकूमत के इस रवैये पर अब कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट। यूपी की साबिका समाजवादी पार्टी हुकूमत ने रियासत के 145 दीनी मदारिस को सरकारी ग्रांट पर लेने का फैसला किया था। इनमें 99 दीनी मदारिस को फौरी तौर पर माली इमदाद जारी भी कर दी गई थी, लेकिन इसी दरमियान यूपी में हुकूमत बदल गई। बाकी बचे 46 दीनी मदारिस आज भी सरकारी ग्रांट का इंतजार कर रहे हैं। देखिए 46 तो जिनको कैबिनेट ने 145 को पास किया था और वो एक तरह से सारे 2003 तक के, तो उसमें से 2 राउंड में 99 मदरसे दिए गए और बाकी को ये हुआ कि ये मानक पूरा नहीं करते हैं। ये मानक जब पूरा कर लेंगे ले लिए जाएंगे, लेकिन उसी बीच में सरकार चली गई तो बात वहीं की वहीं रुक गई जहाँ थी। बल्कि उसमें से 8 मदरसे तो ये उम्मीद थी कि शायद योगी सरकार में भी वो मिल जाएं, लेकिन वो फिलहाल बात की बात ही रह गई। दीनी मदारिस के जिम्मेदारों का कहना है कि योगी हुकूमत के आने से रियासत के इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस का तालीमी निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है तब से न सिर्फ तालीमी निज़ाम मुतासिर हुआ है बल्कि तमाम मदारिस का जो अपना एक आज़ाद फ़ैसला हुआ करता था हुकूमत के तमाम क़वानीन के दायरे में, उनमें काफ़ी जो है वो फ़र्क पड़ा है। बहुत सारी चीज़ों में मदाखलतें बेजा हो रही हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि छुट्टियाँ मसलन कब होंगी, क्या होगा। आपका ये जो बोर्ड है अरबिक एंड पर्शियन बोर्ड, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझने वाली हैं, जिसको हुकूमत के अफराद जो है वो नहीं हुक्काम है वो नहीं समझ पाते हैं। इन दिनों योगी हुकूमत की तरफ से इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस पर नई शर्तें आयद की जा रही हैं। दीनी मदारिस का कहना है कि जिस तरह से मदारिस में हुकूमत की मदाखलत बढ़ रही है, ऐसे में मदारिस का तालीमी निज़ाम चलाना रोज बरोज मुश्किल होता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। शरद यादव की क़यादत में तश्कील पाने वाले लोकतांत्रिक जनता दल ने यूपी में साझा विरासत मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। इलाहाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए लोकतांत्रिक जनता दल के रियासती सदर जुबैर अहमद कुरैशी ने कहा कि यूपी में सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तमाम सेकुलर पार्टियों पर मुश्तमिल अजीम इत्तेहाद बहुत जल्द वजूद में आएगा। यूपी के मुख्तलिफ इलाकों में हुए फसादात की तहकीक करने वाली खुसूसी टीम के सरबराह साबिक आईजी पुलिस SR दारापुरी ने कहा है कि फसादज़दा इलाकों का दौरा करने के बाद जो मंजरनामा सामने आया वो बेहद अफसोसनाक है और साथ ही साथ तशवीशनाक भी। लखनऊ में हमारे नुमाइंदे तारिक कमर से खास बातचीत में साबिक आईजी ने यह भी कहा कि तहकीक के बाद वाज़ेह हो गया कि मुसलमानों और SC ST को जुल्म व तशद्दुद का निशाना
बनाया जा रहा है। ये जो अक़लियतें हैं और उसके साथ दलित हैं, इनका बिल्कुल दमन किया जा रहा, इनको निशाना बनाया जा रहा, इनको जो है झूठे केसों में फंसाया जा रहा और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नामजद करके उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। और इसके पीछे मुझे तो एक ही मकसद लगता है कि जो वर्तमान जो सरकार है और जो आरएसएस है, ख़ासतौर से आरएसएस है, उनकी एक ये नीति है कि जो तबके उनके साथ नहीं है या उनसे सहमत नहीं है, उनका दमन किया जाए और उनको ज़बरदस्ती से झुकाया जाए, ताकि वो आगे आने वाला जो चुनाव है उसमें उनके खिलाफ जो है वो जाने की हिम्मत ना करें और कोई आवाज़ नहीं उठाए। और ये एक सोची समझी चाल है कि अपने तमाम विरोधियों का दमन करो और ताकि वो आपके खिलाफ जो है खड़े ना हो। प्रदेश का हज कोटा सबसे ज्यादा है, बावजूद इसके मगरबी यूपी के मुख्तलिफ अजला के लिए तय कोटे से मकामी हज कमेटी के जिम्मेदारों को शिकायत है। सफर हज के लिए हर साल मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को पेश नजर रखते हुए अब हज कमेटी के जिम्मेदारान मगरबी यूपी के अजला के लिए हज कोटे में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। मुस्लिम आबादी के लिहाज से यूपी का हज कोटा तकरीबन 30,000 है, लेकिन गुज़िश्ता साल 40,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। मशरक़ी उत्तर प्रदेश के कई अजला में जहां कोटे से कम दरख्वास्तें मौसूल हुई, वहीं मगरबी उत्तर प्रदेश के मेरठ और दीगर अजला से जमा दरख्वास्तों की तादाद कई गुना ज्यादा होती है। 2000 की मैं बात कर रहा हूँ कि 850-900 के करीब यहाँ से एक अंडर 1000 कोटा था और 18 साल के बाद में अब ये 1300 हो गया, तो 300 सीट यहाँ से बढ़ी। लेकिन 300 सीट से ज़्यादा जो है जाने वाले यहाँ हो गए 5000। जितने भी ये वेस्टर्न यूपी के अजला हैं, इनमें उधर का कोटा इधर शिफ्ट करके थोड़ा सा जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उसके वक्त के ज़रूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। हमारे यहाँ वेस्टर्न यूपी के अंदर ख़ास तौर से क्योंकि उम्मीदवार ज़्यादा की तादाद में होते हैं और कोटा कम होने की वजह से लोगों को मौका कम मिलता है। हमारी ख़ास तौर से ऑल इंडिया हज कमेटी के ज़िम्मेदारान से इस बात का मुतालबा है कि वो उन स्टेटों में जहाँ पर तादाद में कम दरख्वास्तें आती हैं, उन इलाक़ों की जो कोटा है वो उसको यूपी के अंदर बढ़ाया जाए और ख़ास तौर से वेस्टर्न यूपी के लोगों को दिया जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विमेंस कॉलेज की तालिबात यूनियन की आज हलफबरदारी तकरीब मुनक्किद की गई। एएमयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने तालिबात यूनियन की नौमुंतखब सदर आफरीन फातिमा, नायब सदर नाहिद असद और सेक्रेटरी मैमूना अंसारी को उनके ओहदों का हलफ दिलवाया। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने स्टूडेंट्स यूनियन की नौमुंतखब ओहदेदारों और कैबिनेट अराकीन को मुबारकबाद पेश की। नौमुंतखब यूनियन ओहदेदारों ने अपने अज़ाइम का भी इआदा किया। मेरा ये मानना है जब तक लड़कियां खुद अपने आप को इतना एम्पावर्ड नहीं समझेंगी, तब तक उस डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने के लिए हम सब अगर साथ नहीं आएंगे तो फिर नहीं लड़ सकते। लड़कियों को खुद आगे आने की ज़रूरत है और ऑब्वियस सी बात है, अगर इंसान खुद आगे से आकर अपना हक मांगे, ना मिले तो छीन ले, तो हक ऑब्वियस सी बात है इंसान का उस तक पहुँच ही जाता है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। जो कि उस पर ये कह के दबा दिया था कि इतनी महंगी बुक्स हैं और हम बुक बैंक के अंदर नहीं प्रोवाइड कर सकते। जैसे कि एक मिसाल देती हूँ मैं, 8000 की बुक है तो उसका 25% हुआ 2000। लड़कियाँ इतनी भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि वो 2000 रुपये देके उस 25% की बुक को निकाल सकें। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो कॉस्टली बुक्स हैं वो रीडिंग रूम के अंदर अवेलेबल कराई जाएँ और जो सस्ती बुक्स हैं उन्हें आप बुक बैंक के अंदर अवेलेबल कराएँ। कौमी एकजहती, ज़हनी हम आहंगी और भाईचारे को कायम रखने में खेलकूद एक मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं और इसी तनाजुर में अलबरकात एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खेलकूद पर ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रहा है और इसी तनाजुर में 14 नवंबर को सालाना यौम खेल यानी स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया जा रहा है। इसी ताल्लुक से अलबरकात इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके जानकारी दी। लगातार कम हो रही मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी मुस्लिम तंजीमों को तशवीश में मुब्तला कर रही है। एक बड़ी आबादी होने के बावजूद अक़लियती तबके का वोट लेने वाली सियासी पार्टियां भी उन्हें आबादी के तनासुब से सियासी नुमाइंदगी देने से ही कतराती रही हैं। एक रिपोर्ट। बिहार के कई अजला में सियासी जमातों की हार और जीत में मुसलमानों का अहम रोल होता है।
रियासत में मुसलमानों की आबादी 17% है और इनको नजरअंदाज करना किसी भी सियासी जमात को महंगा पड़ सकता है। इसलिए सियासी पार्टियां इन्हें रुझाने का कोई मौका तो नहीं छोड़ती हैं, लेकिन इन्हें आबादी के तनासुब से कभी भी नुमाइंदगी नहीं देती हैं। अमारत शरिया बिहार ने इस मामले पर सियासी जमातों को कटघरे में खड़ा किया है। बहैसियत मुसलमान जब हम गौर करते हैं तो ये बात बहुत ही कमज़ोर नज़र आती है पिछले 70 वर्षों में कि इस तबके की नुमाइंदगी कहीं भी उसकी तादाद के एतबार से नहीं है। सियासी पार्टियों के मुस्लिम लीडर और दानिश्वर भी इस बात का एतराफ करते हैं कि सियासी पार्टियां मुसलमानों को इनकी आबादी के तनासुब से नुमाइंदगी देने से कतराती हैं। कोई सियासी पार्टी मुसलमानों की जो आबादी है उसके तनासुब में टिकट नहीं दिया और इसका मुसलमानों को मलाल है, अफसोस है। और जब मुसलमान अपनी पार्टी बना लेगा तो कॉमनल कहलाएगा। बिना नुमाइंदगी के मुसलमानों की बिना नुमाइंदगी के मैंने जैसा कहा कि तरक्की नहीं हो सकती। वोट तो सबको चाहिए, मुसलमान का वोट हर आदमी को चाहिए और बड़ा वोट है, वो फैसला कुन वोट है। अमारत शरिया के मुताबिक सियासी नुमाइंदगी कम होने का मतलब है कि मुसलमान तालीमी, समाजी और इक्तिसादी तौर पर हमेशा हाशिए पर रहेंगे। इमारत शरिया ने सियासी जमातों से मुतालबा किया है कि मुसलमानों का जायज हक इन्हें दें, वरना इन्हें चुनाव में इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। पटना में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे ने कहा है कि अयोध्या तनाज़े का मुस्तकिल हल निकालना अब जरूरी हो गया है। मोर्चे के मुताबिक मुल्क की तरक्की और कौमी यकजहती का फरोग अयोध्या तनाज़े के हल के बगैर मुमकिन नहीं है। मोर्चे ने मुस्लिम और हिंदू तबके से अपील की है कि अयोध्या की जमीन को हिंदू भाइयों के सुपुर्द कर दिया जाए और आइन की दफा 341 में तरमीम कर इसमें पसमानदा मुसलमानों को शामिल किया जाए। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर अयोध्या डिस्प्यूट का फैसला करता है तो साथ में दफा 341 का जो डिस्प्यूट है, जिस पर बंदिश है, उसको भी ख़त्म कर दे। ऐसी सूरत हाल में अगर सुप्रीम कोर्ट अयोध्या की ज़मीन हमारे मंदिर सपोर्टर को दे भी देता है और तो मुसलमानों को दफा 341 में अगर जगह मिल जाती है तो वो कम्युनिटी भी सेटिस्फाइड हो जाएगा और मुस्लिम कम्युनिटी भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे हिंदू बरादरियों को मजहबी आस्था उस ज़मीन को लेके है तो मुसलमानों की जो बड़ी आबादी है उसको संवैधानिक आस्था है कि संविधान से यह हक हमको मिल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।